वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे सीएसएस में जो हमने बॉर्डर साइड्स के बारे में। बॉर्डर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बॉर्डर की विड्थ के बारे में, बॉर्डर के कलर के बारे में, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात की थी पिछले लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे बॉर्डर साइड के बारे में, बॉर्डर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज थोड़ा सा बॉर्डर जो रेडियस बॉर्डर राउंडेड होता है, वो उसके बारे में बात करेंगे, बॉर्डर रेडियस कैसे होता है। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है, इसमें अपने प्रोग्राम में सिंपल सा एक प्रोग्राम ले रखा है जिसपे हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। हमने एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं पी। उसके बॉर्डर का टॉप दे दिया हमने डॉटेड, कि हम चारों जो भी बॉर्डर है उसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। आप बॉर्डर टॉप भी लिख सकते हो, बॉर्डर टॉप स्टाइल भी लिख सकते हो, इस तरह से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर स्टाइल भी लिखते हैं, पहले टॉप वैसे सिंपल करके देखते हैं। बॉर्डर टॉप हमने दे दिया डॉट, और उसके बाद हमने राइट जो राइट दे रखा है, और जो बॉटम जो हमारा लेफ्ट है, ठीक है। इसकी आउटपुट देखते हैं पहले की, जो जिसपे हमने पी पे यूज़ कर रखा है। तो इस पर हमने क्या पी में क्या यूज़ किया, टू डिफरेंस बॉर्डर स्टाइल्स, ठीक है। ये वाले बॉर्डर पी पे एलिमेंट पे क्या आता है देखते हैं। तो हमने इसको रीलोड किया। ये हमारा पहला कि डॉटेड, राइट साइड सॉलिड, बॉटम फिर अपना ये वाला देखते हैं एक बार। हाँ, पी में कौन सा यूज़ हो रहा है, टू डिफरेंट बॉर्डर्स की टू डिफरेंट जिस वाला है। ऊपर जो हमारा टॉप का जो बॉर्डर है वो है डॉटेड, राइट सॉलिड है, बॉटम फिर अपना डॉटेड है, लेफ्ट फिर सॉलिड है। इसी तरह से हमने देखा है कि टॉप हमारा क्या है, टॉप जी हमारा टॉप है, टॉप हमारा डॉटेड है, राइट फिर सॉलिड, बॉटम फिर डॉटेड, और लेफ्ट मेरा फिर सॉलिड, ठीक है। इस तरह से अगर हम स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, टॉप स्टाइल, ठीक है, हमने स्टाइल लिखना STYLE, तो इस तरह से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप स्टाइल लिखो ना लिखो तो चलेगा प्रोग्राम आपको, ठीक है। मैंने रीलोड किया, ये देखो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अगर स्टाइल लिखना है आपने, साथ में स्टाइल लिख भी सकते हो। अगर नहीं लिखना चाहते, सिर्फ बॉर्डर टॉप राइट बॉटम जी देना चाहते हो, तभी भी आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हमने ये रखा कि बॉर्डर स्टाइल के हमने एक तरह से शॉर्ट हैंड दे रखा है कि अब जे वाला जो पहला हमारा होगा, ये हमारा होगा टॉप बॉर्डर होगा टॉप, और ये हमारा होगा बॉटम और सॉरी लेफ्ट और राइट, और ये हमारा बॉटम होगा, ठीक है। डॉटेड जो होंगे वो होंगे अपने जो बॉटम हो गए, दोनों टॉप और बॉटम हो गए, वो अपना डॉटेड होगा, और जो बॉटम होगा डैश्ड होगा, और जो लेफ्ट और राइट क्या होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हो गए सॉलिड, ठीक है। H2 का देखते हैं, H2 में क्या लिखा है हमने। ये हमारा H2 है, इंडिविजुअल बॉर्डर साइड्स, ठीक है। इस पहले वाली आउटपुट पे हम देखते हैं क्या आ रहा है, इंडिविजुअल। ये देखो पहला आ रहा है हमारा डॉटेड, लेफ्ट और राइट क्या आया, सॉलिड आ रहा है, और बॉटम क्या आ रहा है, डैश्ड आ रहा है, ठीक है। बॉटम क्या आ रहा है देखो, पहला हमारा क्या आएगा, डॉटेड आएगा, लेफ्ट और राइट क्या आएगा, सॉलिड आएगा, और हमारा बॉटम क्या आएगा, डैश्ड आएगा। बस ये हमने 3 वैल्यू दी। अगर 2 वैल्यूज़ देते हैं वो भी देख लेते हैं हम। 3 वैल्यू में पहली टॉप, उसके बाद जो बीच वाली है वो लेफ्ट और राइट, और जो तीसरी वाली है वो हमारा बॉटम होगा, ठीक है। अब करते हैं जो हमारी इस तरह से टॉप, और हमने 2 वैल्यू देंगे अब इसमें S2 में। तो इसको रीलोड करते हैं, जे वाली वैल्यू इस पे चेक करना, ठीक है, ठीक है। टॉप और बॉटम क्या आएगा, डॉटेड आएगा, लेफ्ट और राइट सॉलिड आएगा, ठीक है। जी देखो टॉप और बॉटम, पहला टॉप और बॉटम, इसमें क्या आएगा, टॉप और बॉटम में अपना आएगा डॉटेड, और लेफ्ट और राइट सॉलिड आएगा, ठीक है। इस तरह से हम अपने 2 वैल्यू दे सकते। अगर हम एक वैल्यू देते हैं तो एक वैल्यू मेरे हिसाब से 4 ही देखते हैं। अब देखते हैं, एक वैल्यू दी हमने तो हमारे 4 ही बॉर्डर के आ गए, डॉटेड आ गए, ठीक है। अगर एक बॉर्डर आप एक वैल्यू देते हैं तो वो जो 4 ही बॉर्डर होते हैं उनकी एक ही हमारी डॉटेड ही देगा। अगर 2 वैल्यू देंगे तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम होगी, दूसरी लेफ्ट और राइट होगी। अगर 3 देते हैं तो पहली होगी टॉप, दूसरी और तीसरी होगी, दूसरी होगी हमारी लेफ्ट और राइट, तीसरी हमारी बॉटम होगी। जो तीसरी वैल्यू दोगे, अगर आप 4 वैल्यू दोगे, अगर हम 4 वैल्यू देते हैं तो पहली होगी टॉप, उससे आगे होगी राइट होगी, उसके आगे बॉटम होगी, उसके आगे लेफ्ट होगी, जैसे क्लॉक चलता है। हमने इस पिछली वीडियो में हमने देखा भी था।
जो पहली जे वाली अगर 4 वैल्यू देते हैं, पहली हमारी टॉप, दूसरी वाली वैल्यू राइट, तीसरी वाली वैल्यू हमारी बॉटम, तीसरी वैल्यू लेफ्ट, ऐसे वैल्यू चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 ही वैल्यू दे के कवर कर ली इनकी। ठीक है, फिर भी इसको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बॉर्डर बॉटम हम बॉटम हम बॉर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ एक ही बॉर्डर देना चाहते हैं और उसका कलर देना चाहते हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर जो भी बॉटम टॉप जिसको भी देना चाहते हैं सॉलिड, उसका कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया। ठीक है, ये देखो ये हमारा कलर रेड आ गया, मैंने क्या दिया, बॉटम दिया। अगर लेफ्ट राइट जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर देना, टॉप देना चाहते हो, राइट देना चाहते हो, लेफ्ट, जो भी कलर दे दो उसके बाद। और उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं। तीसरा वाला हमारा H2, हमने एक AVC नाम की क्लास ली। तो क्लास आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। हमने AVC की जे वाली क्लास यूज़ की है। ठीक है, हमने AVC की क्लास ली है। ठीक है, तो उसके बाद हमने H2 AVC की क्लास ली। बॉर्डर हमारे 5 पिक्सल की हमारी विड्थ है, रेड हमारा कलर है, सॉलिड हमारी स्टाइल है। स्टाइल देना जरूरी है। ठीक है, स्टाइल नहीं, बॉर्डर नहीं दोगे तो हम रेड कलर किस पे इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद की विड्थ कहाँ पे, मतलब बॉर्डर देना जरूरी है हमारा, सॉलिड स्टाइल देना जरूरी है, कलर भी दो ना दो कोई चक्कर नहीं है। और उसके बाद विड्थ। ठीक है, पर इस बॉर्डर में हम इस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या क्या दे रहे हैं, उसकी विड्थ दे रहे हैं 5 पिक्सल, उसका कलर दे रहे हैं और उसकी स्टाइल दे रहे हैं। ठीक है, और ये इसका है रेडियस। रेडियस क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम रेडियस के बिना प्रोग्राम को रन करते हैं, रेडियस के बिना। ठीक है, इसको मैंने कट किया, इसको सेव किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इस जहाँ पे H2 AVC, हाँ जे वाला है हमारा AVC क्लास है, वी आर अप्लाइंग क्लासेस ऑन द H2 टैग। इस पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इसको सेव कर लिया, अपने प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया। उसके बाद हमने इसको रीलोड कर लिया। ठीक है, नॉर्मल ये देखो बॉर्डर अपने ये देखो कॉर्नर देखो इसके। ठीक है, अगर इस कॉर्नर को हम राउंड करना चाहते हो तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर हमें इसे करना पड़ेगा बस बॉर्डर रेडियस उसकी वैल्यू जितने भी आप राउंड करना चाहते हो। ठीक है, लो ये राउंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने बॉर्डर को राउंड कर लिया। अगर आप कम राउंड करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, उतनी वैल्यू दे दो। हमें वैल्यू कम कर दी, डिक्रीज़ कर दी। उसके बाद मैंने फिर इसको रीलोड कर दिया। ठीक है, देखो थोड़े वैल्यू मतलब इंक्रीज़ हो गया, बॉर्डर रेडियस कम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने बॉर्डर के जो हमारा बॉर्डर है उसको राउंडेड कर सकते हैं अपनी जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है। अब मैं 25 कर रहा हूँ, देखो कितना हो जाएगा रेडियस। हमने इसको रीलोड किया तो ये देखो हमारे राउंडेड हो गए बॉर्डर। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम थे जिसमें हमने देखा कि हमारे बॉर्डर रेडियस, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर कलर, बॉटम। ठीक है, उसके बाद टॉप स्टाइल, बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, अपनी प्रॉपर्टीज़ देखिए। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।